उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोरों का आतंक तो भेड़िए के बाद राजापुर कला गांव के करीब देखा गया तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेलंगाना में बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मां ने आवारा कुत्तों से बच्चे को बचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती में 30 फीट खाई में गिरी यात्री बस में सवार थे 50 यात्री। हादसे में कई लोग घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात में अवैध मजारों दरगाहों पर कार्रवाई। अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर से अतिक्रमण गिराया गया। दिल्ली के हथियार के साथ छात्रों ने बनाई वीडियो। वहीं जांच के दौरान 10वीं क्लास के छात्र निकले तीनों युवक तो वहीं फेमस सोने के लिए बनाई थी। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद तिरुमला मंदिर परिसर और रसोई गृह का करवाया गया शुद्धिकरण। पुजारियों ने आग और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। सुल्तानपुर लूटकांड मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई तो वहीं आरोपी अनुज प्रताप सिंह को किया गया ढेर। उन्नाव के अंचलगंज में हुआ एनकाउंटर। अनुज सिंह के सर पर 1 लाख का इनाम। 23 अगस्त ज्वेलरी शोरूम में हुई थी 5 करोड़ की लूट। एक आरोपी मंगेश यादव का पहले ही हो चुका एनकाउंटर। सुल्तानपुर लूटकांड में मारे गए अनुज के पिता का बयान। कहा, ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सुल्तानपुर केस में एक और आरोपी के एनकाउंटर पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बयान। कहा, माफिया पर कार्रवाई के दौरान जाति धर्म का चश्मा नहीं लगाती सरकार। जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यूपी में हुए एनकाउंटर पर उठाए सवाल तो वहीं सुनील सिंह यादव ने एक्स पर लिखा कि अब योगी जी की पुलिस उत्तर प्रदेश में अकाउंट सेटल कर रही है। उन्नाव एनकाउंटर पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, पहले की सरकार में अपराधियों को मिलता था संरक्षण, आज हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर। तो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। तमिलनाडु में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हिस्ट्री शीटर राजा को मुठभेड़ में किया गया ढेर। आगे कार्रवाई में जुटी चेन्नई पुलिस के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फायरिंग की घटना। गोलीबारी में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लग गई। 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित कार ने 2 मजदूर युवकों को रौंदा तो दोनों की मौके पर ही मौत। मौके से फरार हुआ कार चालक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शोरूम के अंदर मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने किया बवाल। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की तलाश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेंसिल्वेनिया में गोला बारूद कारखाने का किया दौरा तो मौके पर श्रमिकों का आभार जताया। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर की स्ट्राइक। स्कूल पर की बमबारी। इजरायली सेना का आरोप, स्कूल में छिपे हुए थे आतंकी। इजरायल ने गाजा के देर अल बलाह पर किया हमला तो हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजा में भीषण जंग की वजह से बढ़ा मौत का आंकड़ा। 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अभी भी जारी है ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल का पलटवार तो वहीं दक्षिणी लेबनान के हाइफा शहर के पास किया हमला। धमाकों से दहला पूरा हाइफा शहर। इजरायल ने लेबनान पर किए ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटे के अंदर 400 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। दागे गए कई रॉकेट लॉन्चर्स। और अब बात प्रसाद में महापाप की। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद अब तिरुपति मंदिर प्रशासन भी इस पाप के लिए पश्चाताप कर रहा है। मंदिर प्रशासन मंदिर परिसर और रसोई गृह का शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। मंदिर की रसोई में ही लड्डू चूकी बनाए जाते थे, लिहाजा सुबह मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ शुद्धिकरण का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया है। पूजा पाठ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो तस्वीरें निकल के ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर पश्चाताप के साथ साथ उपवास करने की बात भी निकल के सामने आ रही है यहाँ पे। तो सवाल दरअसल ये कि जो करोड़ों भक्त हैं
वो यहाँ पर दुखी हैं, आस्था पे चोट की गई है और इसीलिए उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि पुजारियों की ओर से पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। उधर डिप्टी सीएम पवन कल्याण की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के पश्चाताप किया जा रहा है, व्रत किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे नायडू सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है, तो वही दूसरी ओर यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पे राजनीति करने की बात कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे देखिए वीएचपी की महापंचायत भी होने वाली है। तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे लड्डू वाली रसोई का शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो वही मिलावट के बाद पश्चाताप की बारी है। लिहाजा पश्चाताप के तहत पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो सरकार है जगनमोहन रेड्डी की, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये राजनीति की जा रही, पॉलिटिकल स्टंट है ये। तो वही दूसरी ओर सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब पूरे मंदिर परिसर की सफाई करवाई जा रही है, विधि विधान से शुद्धिकरण करवाया जा रहा है, पश्चाताप किया जा रहा है। और देखिए कि किस तरीके से जो मंदिर के पुजारी हैं वो पूरे परिसर में यहाँ पे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम पवन कल्याण की ओर से भी यह ऐलान किया गया कि वो यहाँ पर व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ताकि जो पाप किया गया है वो यहाँ पे धुल सके। तिरुपति मंदिर के मिलावटी प्रसाद के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। नायडू सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद भी मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजादी दिलाने की मांग कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में है। इस बाबत राज्य सरकार ने 3 ताबड़तोड़ बड़े फैसले किए। फैसले के तहत मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की आईजीपी स्तर पर जांच के आदेश भी दिए गए। अब मंदिर की प्रबंधन समिति में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी भगवान के प्रति आस्था होगी। इसके अलावा सभी मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसका पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा। I'm ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐलान किया कि वो 11 दिनों का उपवास रखेंगे। చాలా అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రసాదాలు కల్తీ జరుగుతూ ఉన్నాయి, సరిగా లేవు, ప్రసాదం నాణ్యత పోయింది, డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, రిసిప్ట్లు ఇవ్వట్లేదు, అసలు టీటీడీ మీద కూడా వైట్ పేపర్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇవన్నీ కూడా మేము చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉన్నాం, కానీ ఈ స్థాయిలో మన పందికి సంబంధించిన కొవ్వులు ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి। मंदिर का प्रसाद विवाद राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब धार्मिक मोड़ लेना शुरू कर चुका है। इस विवाद में वीएचपी ने भी एंट्री मारी है। आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक तिरुपति में बुलाई गई। इसमें वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ साथ देश भर के साधु संत जुटेंगे। देखिए, ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है, जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद लोगों में गुस्सा है। सनातनियों की मांग है कि विश्व भर में जहां भी उनके आराध्यों का मंदिर है, वहां पर प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाए, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई तरीके के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं और वहीं अब जांच आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। दरअसल आपको बताएं कि एक तरफ केएमएफ ने नंदनी घी की कीमत दरअसल 2023 में बढ़ाई थी। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर टीटीडी ने नई कंपनी को इसके बाद शामिल इसमें किया था। वहीं नंदनी ने लड्डू बनाने से उस वक्त इनकार कर दिया था। तमिलनाडु की कंपनी एआर डेयरी को इसके बाद इसमें एंट्री होती है, उसे ठेका दिया जाता है। एआर डेयरी फूड को लड्डू बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं जून 2024 में टीडीपी सरकार ने टीटीडी अध्यक्ष को वहां से बदल दिया।
जून 2024 में जेएस राव को यह जिम्मेदारी दी गई, जो कार्यकारी अधिकारी वो बनाए गए। वो जुलाई 2024 में ही एनडीडीबी